The topic of this video is factors affecting the ionization potential or IP और IE। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारक है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, है ना, मोर दी न्यूक्लियर चार्ज, हायर विल बी दी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्यों? मोर दी न्यूक्लियर चार्ज, हायर विल बी आईपी, या आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से उतना मजबूती से जुड़ा रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से जुड़ा रहेगा अधिक नाभिकीय आवेश के कारण, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आईपी भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर विल बी दी आयनाइजेशन पोटेंशियल और आईपी और आईई। ठीक है, सो आईपी और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना अधिक होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना मजबूती से बंधा रहेगा। इसको हम यूं क्या कह सकते हैं, अधिक नाभिकीय आवेश होने पर बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक मजबूती से जुड़ा होगा, मजबूती से जुड़ा होगा, और ऐसी स्थिति में ज्यादा ऊर्जा देकर ही इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जा सकेगा, अर्थात आईपी बढ़ जाएगी, अर्थात आईपी या आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, या आयनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट इफेक्ट इज न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड इज मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम बोलते हैं PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। PQN को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PQN को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसको इनडायरेक्ट में हम यूं भी कह सकते हैं कि आकार, सेकंड जो n जितना ज्यादा होगा, आकार परमाणु का उतना अधिक बड़ा होगा। तो उसकी नाभिक से दूरी, ये मान लो N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है ना। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, जिसको हम K L M N सेल कहते हैं, तो जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी, नाभिक का इस पर आउटर मोस्ट कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल, उसके ऊपर उस पकड़े रखने की ताकत जो है वो कमजोर हो जाएगी, और कम ऊर्जा देकर ही इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री कर देंगे, निकाल देंगे, अनंत दूरी तक ले जाएंगे।
तो जैसे जैसे एन बढ़ता है, सो मोर दी एन लेसर विल बी दी आईपी, यानी कि आईपी और एन के अंदर रिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। आईपी एन जितना ज्यादा होगा, नाभिक से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, तो कम ऊर्जा देकर ही हम इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर लेंगे, अर्थात आईपी का मान कम हो जाएगा। तो जैसे 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 इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन का मान बढ़ जाएगा, एन बढ़ेगा तो आईपी घटेगा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हम इनडायरेक्ट में आकार भी कह सकते हैं। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आईपी का मान घटेगा। सो दिस इज द फैक्टर नंबर 2। नेक्स्ट इज शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर लेकर हम एक पूरा आपको वीडियो पूरा अलग से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही समझें कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो नाभिकीय आवेश जो है वो कमजोर हो जाता है, और इसलिए आईपी का मान भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा आयनन विभव भी कम हो जाएगा। मोटा मोटी हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, और ये परिरक्षण प्रभाव किसका होता है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का होता है। अंदर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन का जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है, और ऐसी स्थिति में कम ऊर्जा देकर भी इलेक्ट्रॉन को पृथक किया जा सकता है। कम ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को पृथक किया जा सकता है, अर्थात मोर द शील्डिंग इफेक्ट लेसर विल बी दी आईपी। ये आपस में क्या रिलेशन हो गए, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा आईपी उतना कम होगा। फोर्थ फैक्टर जो इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें है आपके फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, पूर्ण भरे एवं अर्धपूरित कक्षक। अर्धपूरित एवं पूर्ण भरे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे,
ये हमेशा स्थायी होते हैं, ये हमेशा स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3 है ना। स्पिन सही दिखा हुआ है तो 1s2 2s2 2p3, p के 3 कक्षक होते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा, हाफ फील्ड। और ये इतना स्टेबल है कि इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है ना। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कोई एटम होगा वो उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा और आईपी का मान ज़्यादा हो जाएगा। फिफ्थ फैक्टर है, और इसी तरह जो आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनमें भी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं और ऐसी स्थिति में उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा और आईपी का मान बढ़ जाएगा, आईपी ज्यादा होगा इन परिस्थितियों में। ठीक है, नेक्स्ट है अपने एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलो नेक्स्ट पे। फिफ्थ फैक्टर जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करता है वो है आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशीय या गौण क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर देखिए, किसी दिए गए n के लिए आपको पता है कि s ऑर्बिटल जो है वो आपके नाभिक के सबसे नजदीक है, उससे दूर p है, उससे दूर d है और उससे दूर f है। तो नाभिक के सबसे नजदीक कौन हुआ, नाभिक के सबसे नजदीक s हुआ, इसलिए s से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल, p से थोड़ा कम मुश्किल, d से और मुश्किल और f से थोड़ा। तो नाभिक से एक ही कक्ष के लिए s p d f में से यदि इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होगा, है ना। और इस s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो l का मान, एजीमुथल क्वांटम नंबर l का मान जितना कम होगा ip का मान उतना अधिक होगा। l का मान जितना कम ip यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही अधिक। क्यों? क्योंकि L जब 0 है तो वो S को रिप्रेजेंट कर रहा है, L जब 1 है तो P को, 2 है तो D को, 3 है तो F को। और एक ही N के लिए इनका जो नाभिक से दूरी है वो S की सबसे कम है, P की उससे ज्यादा, D की उससे ज्यादा, F की। इसको एक और तरह से भी हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन इफेक्ट, या विभेदन क्षमता भी बोलते हैं, विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता जो है वो S की सबसे ज्यादा होती है, S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। तो जिसकी जितनी ज्यादा विभेदन क्षमता मतलब नाभिक के पास रहने की क्षमता, पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो जिसकी जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर या इफेक्ट उतना ही वो नाभिक के ज्यादा नजदीक, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए नाभिक से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, और आईपी का मान उतना ही अधिक। तो एल का मान जितना कम आईपी का मान उतना ही अधिक। एल का मान कम का मतलब क्या है, एल इज इक्वल टू 0 है तो एस है, पी है तो 1 है, 2 है तो डी है। तो ये कम जितना अधिक होगा, कम एल का मान जितना होगा उतना ही और जो है
एजीमुथल कंट्रोल नंबर हो गई ये, इसका वो एस पी डी एफ ये हो गए। तो एल का मान जितना कम होगा कक्ष के नजदीक, वो कक्षक उतना ही रहेगा, ठीक है, और ऐसे में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ जो फैक्टर है जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करता है, वो है आपके नेट चार्ज ऑन एटम, है ना, परमाणु या आयन पर कुल आवेश, परमाणु या आयन पर कुल आवेश। आपको जब डेफिनेशन बताई थी तब बताया था कि ए में से इलेक्ट्रॉन निकला ए प्लस बना, ए प्लस से इलेक्ट्रॉन निकला ए टू प्लस बना, ए टू प्लस से इलेक्ट्रॉन निकला ए थ्री प्लस बना। ये कहलाएगा फर्स्ट आईपी, ये कहलाएगा सेकंड आईपी, ये कहलाएगा आपके थर्ड आईपी। तो नेचुरली है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज, परमाणु या आयन पर कुल आवेश जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वजह से थर्ड आईपी जो होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी किसकी कंपेयर में, आईपी, सेकंड आईपी के कंपेयर में, विच इज अगेन ग्रेटर देन आपके फर्स्ट आईपी। थर्ड आईपी और भी हो सकता है, फोर्थ यदि में से हो तो, चौथा यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो फोर्थ आईपी विल बी ग्रेटर देन थर्ड आईपी। क्यों? क्योंकि नाभिक जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, नाभिक और मजबूत हो जाता है, प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में वही रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा संख्या के प्रोटॉनों को झेलना पड़ेगा, ज्यादा आकर्षण बल से आकर्षित होंगे, इस वजह से आईपी का मान बढ़ता जाता है। तो दीज आर दी 6 मेजर रीजन which affect the ionization potential. So असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है डिफाइन आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल को समझाओ क्या है, डिफाइन परिभाषा दो, और दूसरा क्वेश्चन राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके ऊपर आधारित बहुत सारे एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चन भी बनते हैं। एक्सप्लेन वाई वो हम अगले हेडिंग में डिस्कस करेंगे। समझाओ क्यों, जैसे कि भाई नाइट्रोजन का जो आईपी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा या कम, और क्यों, विच विल हैव हायर आईपी एंड वाई, ठीक है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इन ए ग्रुप एंड टॉप टू बॉटम इन ए पीरियड, हाउ दिस IP changes, explain why. So these are the important questions. Thank you.